की होगी, और यदि नहीं की होगी तो मैं बता देती हूँ कि आज मैं बात कर रही हूँ। आज सुबह सुबह जब मैं उठी ना, तो सुबह उठते ही मैंने यूट्यूब खोला ना, मेरे सामने एक वीडियो आया। और इनके घर में बहुत दिन से प्रॉब्लम चल रही है, जब से इनकी बहन की शादी हुई है। मैं बात कर रही हूँ विजय रिया की। और मैंने दोनों का वीडियो देखा, दोनों का वीडियो रात में आया था, और पहले उनकी बहन का वीडियो आया, उसके बाद विजय का वीडियो आया। और देखो, शायद हो सकता है दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हों, पर मैंने कमेंट्स भी चेक किए और मैं अपनी राय भी ज़रूर बताऊंगी कि मुझे क्या लगता है। तो जो इनके वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा, जो नहीं देखते हैं तो मैं उनको बता दूं कि विजय एक बहुत ही मेहनती और बहुत ही ज़्यादा उनकी गिरी हुई स्थिति थी। आज से कुछ साल पहले मैंने उनके ब्लॉग देखे हैं, जब उनका घर भी बाहर उनके खुले में खाना बनाते थे, ईंट का चूल्हा बनाकर, और उनका घर बिल्कुल वो झोपड़ी वाला जो होता था वैसे घर में रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी। गांव, नदी, घर का जो वो खाना पीना करते थे वही सब ब्लॉग बनाते थे। बिल्कुल उनका घर ऐसी जगह पर था जहाँ आसपास ज़्यादा घर नहीं थे। हम लोगों ने उनका स्ट्रगल देखा है, और ये बात मानती हूँ कि स्ट्रगल किया है, तब आज एक मुकाम पर वो आए हैं जहाँ पर हम उनको पहचानते हैं। पर और एक बात और है, कई लोगों को नहीं पता हो, अभी इनकी बहन ने कल की वीडियो में खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने लव मैरिज की थी, जबकि अभी तक सबको ये बात नहीं पता थी कि उन्होंने लव मैरिज की थी। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात एक ये भी है कि उन्होंने लव मैरिज तो की थी, और उनका जो उनके हस्बैंड है मनीष, उनसे बातचीत होती थी लगभग 4 साल से। 2021 से वो लोग एक दूसरे को चाहते थे और शादी करना चाहते थे, और विजय और इनके बीच कुछ मनमुटाव हुए शादी में खर्चे को लेकर। फिर इन लोगों के कुछ वीडियोस आए जिस पर एक दूसरे के ऊपर बहुत आरोप भी लगाए थे। फिर एक ऐसा वीडियो आया जिसमें इन लोगों ने समझौता करने का और ऑडियंस को मतलब कि बताया कि अब आगे से ऐसे वीडियोस नहीं आएंगे, जिसमें मनीष मतलब सुनीता के हस्बैंड, सुनीता और विजय थे, दोनों के चैनल पर वीडियो आई कि अब हम लोगों के साथ सामने से ऐसे कोई भी वीडियोस नहीं आएंगे। हम लोगों का जो मन मुटाव था, जो भी गलतफहमी थी, वो दूर हो गई है, ऐसी सब चीज़ें बताई गई थी। तो इन लोगों के बीच जितनी भी गलतफहमी थी, उन गलतफहमियों को दूर कर कर इन लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाया, जिसमें तीनों ने बैठकर बताया कि अब आगे से ऐसी बात नहीं होगी। विजय की जो बहन है, उन्होंने विजय से माफ़ी मांगी, और विजय के जो बहन के हस्बैंड है मतलब मनीष, उन्होंने भी बोला कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और आगे से कोई भी वीडियो नहीं आएगी। फिर इन लोगों के बीच ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि सुनीता को लाइव आना पड़ा, और फिर उसने सामने से एक वीडियो डाला जिसमें उसने बहुत सारी चीज़ बोली। यदि आपने देखा होगा, विजय लाइव आए थे और लाइव में ही झगड़ा चल रहा था। वो बहुत कुछ मैं होगा, यदि वो लाइव अभी भी पड़ी होगी तो मैं लिंक डाल दूंगी, नहीं तो बहुत सारे चैनल्स ने उसको रिकॉर्ड कर कर मतलब डाउनलोड कर कर डाल के रखा है, तो मैं उसकी लिंक ज़रूर डालूंगी, तो आप लोग भी जाकर देखिएगा। लाइव में विजय लाइव में ही सब कुछ बात कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा। मैं अपने थॉट ज़रूर बताऊंगी कि इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, पर जो हुआ है मैं पहले वो बताऊं। लाइव में विजय ने दिखाया उनका और उनके बहन और बहनोई का जो झगड़ा हो रहा था, सब कुछ पैसे के लेन देन पर हो रहा था। दरअसल बात ये है कि जब एक तो सुनीता ने लव मैरिज की है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं अपने तरीके से बताऊंगी। मुझे जो लगता है, लव मैरिज में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि खुद विजय ने भी लव मैरिज की थी, और जब उन्होंने लव मैरिज की थी तो उन्होंने भी अपने माँ बाप को छोड़ा था। लव मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर विजय को लगता है उसने लव मैरिज को छुपाया। वो बात उसने बहुत अच्छी की, नहीं भी छुपाते तो शायद मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होती लव मैरिज करने में, और वो भी फैमिली की मर्जी से हो रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के लोग कुछ बोलते। तो एक बात वो आई सामने, और दूसरी बात सामने आई कि ये शादी के लिए तैयार हुए थे कि आप मतलब सुनीता की और मनीष की शादी करवा रहे हैं, पर शादी तक जो भी वीडियोस से पैसे आएंगे, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ से भी पैसा आएगा वो मम्मी पापा को दिया जाएगा, जो शादी में खर्चा हुआ है उसमें लगाए जाएंगे, ऐसा बोला गया था। पर जब सुनीता ने अपनी वीडियोस में बताया है कि उसके अभी पैसे नहीं आए थे,
24-25 तक आते हैं यूट्यूब फेसबुक के पैसे, वो नहीं आए थे और विजय पैसे मांग रहा था। तो उसके वजह से इन लोगों के बीच में बहस स्टार्ट हुई थी और बहस स्टार्ट होते होते शादी के लेन देन खर्चे से लेके। और हाँ, यहाँ पर एक बात बोल दूँ, जो भी पैसे देने लेने की बात थी, यदि दोनों कमाते हैं फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, सॉरी यूट्यूब से, तो वो भाई बहन यदि चर्चा करते तो अच्छा रहता। यहाँ पर सुनीता के जो हस्बैंड है मनीष, उन्होंने शायद बोल दिया विजय को कि तुमने किया ही क्या है। तो ये बात सबसे ज़्यादा विजय को ख़राब लगी कि मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने इन लोगों की लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बता के सबके सामने शादी की, खर्चा किया, जितना वो दे सकता था दिया, और वो सब चीज़ें उसने लाइव में दिखाई, जो शायद हो सकता है यदि वो चाहता तो नहीं भी बोलता, पर वो शायद अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में उसने सब कुछ बता दिया कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। और पैसों का जो लेन देन है वो यही था कि शादी में जो खर्चा हुआ है उसमें सुनीता भी मतलब अपने तरफ से देगी, क्योंकि सुनीता के या विजय के माँ बाप जो है, हमें उनको देखकर पता है कि उनकी कंडीशन क्या है। अब लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो लाइव जो विजय का था वो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है और उसमें एक दूसरे के ऊपर बहुत आरोप लगा रहा है। वहाँ पर सुनीता रोते हुए ना दिख रही है और ये भी बोला जा रहा है, विजय बोल रहा है कि ये मगरमच्छ के आंसू मत रो, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम कुछ दिन के ससुराल के लिए अपने भाई को भूल गई, भाई को बदनाम कर रही हो। और ये सब लड़ाई जब हो रही थी, तो जब वो सुनीता और सुनीता के हस्बैंड बाहर जाने लगे, तो जो विजय हैं उनकी मम्मी और विजय की वाइफ रिया जो है वो गेट पर खड़ी हो गई। इसी बीच लड़ाई में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सुनाने लगे सुनीता के हस्बैंड और विजय एक दूसरे के ऊपर कि तुमने यूट्यूब की वजह से मेरी बहन से शादी की थी, तुम फेमस होना चाहते थे और कुछ नहीं, अब तुम मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जब हो रही थी और वो गेट खुलकर बाहर जाना चाह रहे थे, तो वो बाहर नहीं जा पाए। तो उन्होंने क्या किया, जो दीवार के उस साइड वो कूदकर घर से बाहर निकल गए। तो एक दामाद का इस तरीके से घर में आना, देखो विजय भी बड़ा था, मैं यहाँ विजय का एक बात बोलूँ, हो सकता है तुमने अपनी बहन के लिए बहुत कुछ किया हो और बदले में जब हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं और सामने से यदि हमें ये सुनना पड़े तो सच में दुख होता है। और कहीं ना कहीं विजय को ये लगा होगा कि आगे जाके और ये क्या कर सकती है, तो उसने फ्रस्ट्रेट होकर या सच बताने के चक्कर में लाइव आकर सब कुछ घर का जो भी मैटर था लाइव में आके बोल दिया। और फिर उनके जो हस्बैंड थे, सुनीता के हस्बैंड थे, उन्होंने बोला कि अब वो इस घर में कभी नहीं आएंगे, मैं इसको रोता हुआ नहीं देख सकता, मतलब सुनीता को रोते हुए नहीं देख सकते। और झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फिर उन्होंने घर जाकर वीडियो बनाई और घर जाकर जैसे ही वीडियो बनाई तो यहाँ से फिर विजय ने वीडियो बनाया। विजय का भी बहुत बड़ा वीडियो आया है, मैंने अभी वो पूरा नहीं देखा है पर मैं देखूँगी वो वीडियो भी। पर हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पर जो भी भाई बहन के रिश्ते को लेकर आया है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो पैसों के लेन देन की वजह से अभी तक जो भी हुआ है। और फिर सुनीता के हस्बैंड ने कुछ बोला है, इसलिए फिर सही बात है, एक साइड से विजय को भी बहुत बुरे बुरे कमेंट्स इस बात को आ रहे हैं कि तुम बड़े भाई हो, तुम्हें शायद थोड़ा सा सोचना चाहिए था। नई शादीशुदा लाइफ उन्होंने अभी स्टार्ट की है, सिर्फ पैसों की वजह से उसकी लाइफ पूरी ख़राब हो सकती है, क्योंकि अभी शायद शादी के कुछ दिन ही हुए हैं और इतनी सारी चीज़ें उसके ससुराल में जब होंगी ना, तो उसकी शादीशुदा लाइफ पर क्या इमेज पड़ेगी। और फिर सुनीता का जो वीडियो आया है उसमें बोला है कि जो मनीष के घर वाले थे ना, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। मनीष ने बहुत जिद कर ज़बरदस्ती घर वालों को मनाकर हमसे शादी करवाई थी और सुनीता ने सोचा था कि शायद यहाँ आकर इतना अच्छा नहीं होगा, पर जब वो शादी करके ससुराल आई ना, तो उससे सब ने अच्छे से ही बर्ताव किया था। पर अभी जो ये हुआ ना मनीष के साथ विजय के घर में, तो उसकी वजह से उसके ससुराल वाले थोड़े नाराज़ हैं। सुनीता बोल रही मैं अभी अपने कमरे से बाहर नहीं जा रही हूँ, और अब मनीष के घर वाले गुस्सा कर रहे हैं कि मैंने इसी वजह से बोला था कि इन लोगों से शादी नहीं करनी है। अब मनीष के घर वाले नाराज़ है तो सही बात है, ऐसे में नई नवेली जो दुल्हन है वो कैसे रहेगी ससुराल में। तो अभी तो वो बोल रही है कि मेरा रहना यहाँ पर भी मुश्किल हो जाएगा इन सब वजह से। तो ये चीज़ है कि विजय यदि थोड़ा सोचता कि शादीशुदा लाइफ स्टार्ट हुई है, शुरू से ही ख़राब हो जाएगी, तो आगे चलकर क्या असर पड़ेगा। तो विजय को भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही है, पर कई लोग विजय के सपोर्टर्स भी हैं कि विजय ने बहुत कुछ किया है अपनी फैमिली के लिए, बहुत मेहनत से बहुत संघर्ष करते इतने आगे आया है। और जब उसने अपनी बहनों के लिए इतना सब कुछ किया है और बाद में उसको ये सुनने मिल रहा है
तो दुख हो रहा है। तो सबके मिले जुले ही कमेंट्स आ रहे हैं, और सच में मिले जुले ही आ रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कौन सही कौन गलत, किसकी गलती ज़्यादा किसी पर। सबसे बड़ी गलती ये है, यदि दोनों चाहते तो इन चीज़ों को बैक कैमरा भी कर सकते थे। ऑडियंस का कहना है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को इन सब चीज़ों को करने में मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि ऑडियंस देखना पसंद कर रही है। देखना पसंद कर रही है तो इन लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं तो डॉलर्स आ रहे हैं। तो शायद ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं। पर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये सब जानबूझकर हो रहा है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये है कि एक लड़की ने अपना घर बसाया था, यदि बड़ा भाई होने के नाते भी जब तुमने बहुत कुछ किया, शायद अपनी हैसियत से ज़्यादा किया, पर ये जो लाइव लाकर कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुमने सब ये किराए पे पानी फेर दिया है। यदि हो सकता तो बैठकर बात की जा सकती थी। और एक साइड से जो मनीष है ना, उन्होंने बोला है कि इन्होंने घर बुलाया था सब कुछ सॉर्ट करने के लिए, मतलब सब कुछ समझौता जो होता है ना, कि आगे से ना हम वीडियो बनाएंगे ना तुम बनाए ना, ऐसी सब बातों के लिए घर बुलाया था। और वो अपने घर पर यही बोलकर आया था कि मैं अपने ससुराल सब कुछ मतलब कि ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब जो भी वीडियो वाला जो आ रहा है। पर वहाँ जाकर और भी ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया, और उस विजय को लाइव आना पड़ा, और लाइव आकर जो कुछ हुआ उससे रिश्ते और ही ज़्यादा ख़राब हो गए, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। वो भी नए रिश्तों में इतना झगड़ा कुछ ही दिन बाद, मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए हैं। अब सुनीता का वीडियो जो आया है उससे पता चल रहा है कि उसको ससुराल में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ससुराल वाले पहले ही उसके रिश्ते को लेकर उनके खिलाफ थे। पर चलो शादी हुई, अपनाया, अच्छे से सब कुछ हुआ। पर अब जो कुछ हो रहा है शादी के इतने कम दिनों के अंदर, तो उससे ससुराल वाले थोड़े नाराज़ हैं, और वो भी रहेंगे ही, क्योंकि उनकी बेटी की शादी अभी हुई थी, और इतने जल्दी शादी के तुरंत बाद ही उनके बेटे के साथ ऐसा हुआ, तो जाहिर सी बात है हर ससुराल वाला नाराज़ ही होगा। अब विजय ने भी अपना एक लंबा चौड़ा वीडियो आया है, बहुत बड़ा वीडियो था, मैंने अभी वो नहीं देखा है, मैं वो भी देखूंगी, और हो सका तो उस पर भी रिएक्शन दूंगी। पर आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि सुनीता ने कहीं कोई गलती की। देखो, सुनीता का नेचर तो बदला था शादी के बाद, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि हाँ उसका नेचर बदला है। पर यार, लव मैरिज करना जो बताया जा रहा है, लव मैरिज की, अरे 4 साल से एक दूसरे को जानते थे, ये पढ़ाई क्या करती थी, और भी कितने गंदे गंदे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बात तो आज के टाइम पर यदि वो चाहती तो भाग भी सकती थी। वो कहीं ना कहीं विजय को कई लोग यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जब तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे इतने खर्चा करने की, नहीं करते इतने धूमधाम से शादी, कई लोग ये बोल रहे हैं तुम्हें भी दिखावा ही करना था। जब तुम्हें पैसों की इतनी प्रॉब्लम थी या इतनी परेशानी थी, वो बोल रहे हैं मैं अच्छे से नहीं रहता, मेरी वाइफ अच्छे से नहीं रहती, इसकी शादी मैंने अच्छे से की, तो शायद हो सकता तो अब तुम ना करते इतना खर्चा कर। यदि तुम यूट्यूब पर ना होते तो क्या इतना खर्चा कर शादी करते, उसकी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं दिखावे के चक्कर में भी हो सकता है विजय ने इतनी धूमधाम से शादी की, और आज 1-2 महीने ही नहीं हो पाए, इतना ज़्यादा उसको सुनाया जा रहा है। तो ये चीज़ भी ऑडियंस को ख़राब लग रही है। तो प्लीज़ आप अपने रिएक्शन ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इतना सब कुछ होना चाहिए था क्या? विजय को लाइव आना चाहिए था, या फिर सुनीता को थोड़ा सा शांत होना चाहिए था, या सुनीता के हस्बैंड को शांत होना चाहिए था? देखो, गलती सबकी थोड़ी लग रही, थोड़ी सी समझदारी की कमी थी, क्योंकि इनके घर में जो इनके मम्मी पापा हैं वो लोग तो कुछ कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं, पर थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए थी। ये बैक कैमरा भी हो सकता था, ये सब कुछ शायद इतने रिश्ते ख़राब ना होते। तो प्लीज़ आप अपने थॉट्स, अपनी राय ज़रूर कमेंट के जरिए रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।